का जो है आंख है मम्मी पे, दांत है पापा पे और खोपड़ी है मौसी पे। ठीक है, तो 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। ठीक है, कैसे 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, ऐसे गाना गाते हुए। जैसे में हम अखिया देख के बोल देते हैं ना, एक अखिया तो माई पे गई बिया, ऐसे ऐसे। यहाँ पे इसका जो है बकलोल का टांग रहेगा और टांग के नीचे में वो चीज निकल रहेगा। ठीक है, ई तो आप लोग को पता होगा कि टांग के नीचे में कौन चीज निकल रहता है, और वही चीजवा को हम बोलते हैं क्या, ब्रीसन कोष। क्या बोल देते हैं, ब्रीसन कोष। अब पुरुष में सो एवरीवन गुड इवनिंग, कैसा है आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि आप सभी का बहुत अधिक बार कमेंट करा गया था कि सर ये स्पर्म क्या होता है, स्पर्म का संरचना क्या होता है, स्पर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के कमेंट में आ रहे थे। तो फाइनली आज हम लेके आ चुके हैं आप सभी के बीच स्पर्म का फाइनली वीडियो, जिस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्पर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे स्पर्म के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पर्म को हम बोलते हैं क्या, हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, और शुक्राणु या फिर स्पर्म को हम वीर्य के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, वीर्य के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे, और आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या होता है, शुक्राणु क्या होता है, क्या होता है। कुछ इस तरीके से आप सभी का बहुत अधिक बार कमेंट था, तो फाइनली हमने क्या करा है, बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में वीडियो को लेकर आ चुका है। देखिए शुक्राणु, जिसे हम स्पर्म के नाम से भी जानते हैं, जो कि पुरुष के शरीर में बढ़ने वाली एक छोटे से छोटे कोशिका होती है। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि इंसानों में सबसे छोटे कोशिका कौन होते हैं। तो यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, स्पर्म। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो क्या हो जाएंगे, जल्दी से एक बार आप सभी क्या कर देंगे, कमेंट करके बता देंगे कि ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी कोशिका कौन होते हैं। तो हमने आप सभी को अभी यहाँ पे बताया कि सबसे छोटी कोशिका जो होता है, ये क्या होता है, स्पर्म होता है। क्या हो जाता है, तो स्पर्म हो जाता है। सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, और सबसे बड़े कोशिका का यदि बात करा जाए तो क्या होगा, वो आप सभी क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे कि बड़े कोशिका क्या होंगे किसके बॉडी में, तो ह्यूमंस बॉडी में सबसे बड़ा कोशिका क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करें। देखिए यहाँ पे क्या है, यह इतनी छोटी होती है कि इसे हम नंगे आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। क्या, तो स्पर्म को हम नंगी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, यदि इसके स्ट्रक्चर्स का बात करा जाए तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है बाबू, वो कुछ इस तरीके से होता है, जो कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फाइनली फिगर तो मेरे से बढ़िया नहीं बनेगा, बट आप सभी क्या करेंगे, इसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे और बनाएंगे। फाइनली इसको हम क्या कर देते हैं, नॉर्मली फिगर क्या कर देते हैं, बना देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। ठीक है, इसका यदि हम इंटरनल डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से होता है, और ये वाला भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं क्या, एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्रोसोम। क्या बोलते हैं इसको, एक्रोसोम, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। और ये जो भाग होता है बाबू, ये कौन सा हो जाता है, हेड हो जाता है, हेड पार्ट हो जाता है। क्या, हेड हो जाता है। और यदि हम बात करें शुक्राणु में, शुक्राणु मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। क्या, यहाँ पे आप स्टार देके लिख सकते हैं, शुक्राणु जो है, शुक्राणु मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, शुक्राणु का कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पे फर्स्ट में देखा है हेड पार्ट, एंड सेकंड में हमने क्या देखा है, सेकंड में देखा है मध्य भाग, जिसको हम क्या बोलेंगे, मिडिल भी बोल सकते हैं, मिड फ्लैश बोल सकते हैं, या फिर इसको हम हिंदी में बात करें तो मध्य भाग भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मध्य भाग बोल देंगे। एंड यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ये जो है लास्ट में ये आपका क्या हो जाते हैं,
इसको हम बोल देते हैं पूछ। और यदि इसके हिंदी का बात अंग्रेजी का बात करा जाए तो इसको बोलते हैं टेल। क्या बोल देते हैं? टेल। तो फाइनली यहाँ पे आप सभी ने देखा है कि स्पर्म जो है ये 3 भागों में बांटा गया है, जो कि फर्स्ट में क्या आ जाते हैं, हेड, एंड मध्य में क्या आ जाते हैं, मध्य में आपका आ जाते हैं ये आ जाएंगे इसके बीच वाले भाग, बीच वाले हिस्से, एंड यहाँ पे लास्ट में आ जाते हैं क्या, पूछ, जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड पार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे की चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या देखेंगे हम? आगे की चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। तो फाइनली आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं अब इसमें क्या क्या रहता है और कहाँ पे क्या रहता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे जो है बीच में रहता है बाबू क्या, न्यूक्लियस। क्या रहता है? न्यूक्लियस। ये रहा केंद्रक आपका, यहाँ पे क्या रहेगा, न्यूक्लियस। क्या मिलेगा आपको? न्यूक्लियस मिलेगा। क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियस। यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियस। एंड यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका क्या मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या मिल जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या है और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो फाइनली हम बात करेंगे इनके बारे में। तो आप सभी यहाँ से देख सकते हैं ये जो न्यूक्लियस जो होता है बाबू, इसमें जो है ना पप्पा वाला गुण, दैट मीन्स यानी कि जब कोई बच्चे के बारे में हम बात करें तो बच्चे में गुण कहाँ से आता है। जैसे में हम अखिया देख के बोल देते हैं ना, एक अखिया तो माई पे गई बिया, ऐसे ऐसे कुछ। इसका आंख जो है इसके बाप पे गया है, माँ पे गई है, या फिर नानी पे गया है, दादी पे गया है, ऐसा ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये जो फाइनली ये गुण जो आता है, ये गुण कहाँ से आता है? तो ये गुण जो आता है बाबू, ये इन्हीं से आता है, न्यूक्लियस। यहाँ पे आता है क्या? गुणसूत्र। और यहीं से क्या आता है, यानी कि पप्पा वाला गुण सारा का सारा क्या आ जाएंगे, बच्चे में आएंगे। ठीक है, यदि बच्चा बौधा निकलेगा और यदि गुण वो पिता वाला रहेगा यहाँ से, या फिर मम्मी उसका बहुत ही स्मार्ट रहेगी और बच्चा निकल गया क्या, थोड़ा सा बद्दड़ पैदा हो गया, और शायद उसका बाप थोड़ा सा माँ से जो है क्या है, डाउन है, तो शायद उसमें बाबूजी वाला गुण आ गया है। ठीक है, और जब बाबूजी वाला गुण आएगा तो बाबूजी वाला गुण कैसे आएगा? तो शुक्राणु के सहायता से आएगा, स्पर्म के सहायता से आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से बहुत सारे बच्चे का कमेंट रहेगा कि सर ये जो है पप्पा से डायरेक्ट गुण कैसे चल जाते हैं बच्चा में। तो बाबू आप सभी को पता है, ई बकलोल जो है शुक्राणु, ई खोपड़हीन जो है क्या होता है, तैर के जाता है। क्या होता है? तैर के जो है जाता है कहाँ पे? गर्भाशय में जाता है, यूट्रस में जाता है योनि के सहायता से, और वहां से एक गाना ही चला देता है। कौन सा गाना चलाता है? यानी कि यहाँ पे एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं वीर्य। क्या बोलते हैं? वीर्य। और वीर्य में तैरता है कौन? तो ई बकलोल तैरता है, स्पर्म। कहाँ पे? तो वीर्य। वीर्य क्या होता है? एक उजला यानी कि दुधिया टाइप का होता है। क्या होता है? उजला टाइप में, सॉरी यानी कि दुधिया। क्या बोलेंगे इसको? दुधिया लिक्विड होता है बाबू, उसको बोलते हैं वीर्य। और इसी वीर्य में घुसता है कौन? घुसता नहीं है, यानी कि घुसा रहता है स्पर्म, जिसको बोलते हैं हम क्या? शुक्राणु। ई बकलोल जो है इस दुधिया पदार्थ में तैरते हुए योनि के सहायता से गर्भाशय में जाता है। कौन सा गाना गाते हुए? 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो ई खोपड़हीन जो है पप्पा वाला गुण लेके मम्मी के बॉडी में घुस जाता है, और वहां से क्या कर देता है? पप्पा वाला गुण को डाल देता है कहाँ पे? तो एग्स में, दैट मीन्स अंडे में। और वहां पे जाके क्या कर देते हैं? अंडे में फर्टिलाइज करवाते हैं, और जैसे ही फर्टिलाइज होगा उसके कुछ दिन बाद भ्रूण बनना स्टार्ट होगा, और भ्रूण को जैसे पूरेगा 9 मंथ, दैट मीन्स 9 महीना, तो वैसे क्या हो जाएंगे? वो जन्म लेंगे, और जन्म लेंगे तब बोलेगा, क्या बोलेगा? इसका जो है आंख है मम्मी पे, दांत है पप्पा पे, और खोपड़ी है मौसी पे। ठीक है, तो ऐसा ऐसा वहां पे क्या बोलेंगे? घर वाले बोलते हैं, समाज वाले बोलते हैं, रिलेशंस के लोग बोलते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे आगे। इतने सारी चीज को हमने क्या करा है, बड़ा बढ़िया तरीका से समझ गया है। ठीक है, अब यदि हम बात करें इसके जो है बाबू क्या, साइज का, क्या करेंगे? साइज का।
हेड का साइज, क्या, SIZ, साइज, क्या, साइज, ठीक है। हेड के साइज का बात करें बाबू तो ये जो है बकलोल लगभग लगभग 5 to 6 mm, दैट मीन्स माइक्रोमीटर के होते हैं। क्या, स्पर्म का जो हेड होता है बाबू, ये जो है लगभग 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 5 to 6 mm का होता है, माइक्रोमीटर का होता है। एंड इसके पूंछ का बात करा जाए, दैट मीन्स टेल का साइज की बात करा जाए तो ई खोपड़हीन जो होता है बाबू, ये ऑलमोस्ट 50 mm, क्या, 50 mm, दैट मीन्स 50 माइक्रोमीटर का होते हैं, ठीक है। जो कि क्या करते हैं, इतना बताइए एक 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 जीवन को देने के लिए, क्या, किसी एक जिंदगी को बनाने के लिए इतना सा चीज जिसको हम बोलते हैं शुक्राणु, इतना सा चीज जो है क्या हो जाते हैं, काफी हो जाते हैं। और मात्र एक, ये तो फाइनली आप सभी को पता होगा ही कि एक जिंदगी को बनाने के लिए एक स्पर्म काफी है। तो ये स्पर्म का जिंदगी में कितना बड़ा क्या है, महत्वाकांक्षा है, तो आप सभी भली बात ही समझ सकते हैं। यदि स्पर्म जिस पुरुष में नहीं बन रहा है, या फिर क्या बलिष्ठ टाइप का नहीं बन रहा है, स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा है, वो कभी जो है पिता नहीं बन सकता है। तो एक स्पर्म और जिस खोपड़हीन में बन रहा है, वो जाके क्या कर रहा है, ऐसे ही उसको क्या कर रहा है, पानी की तरह बर्बाद कर रहा है, ऐसे ही उसको क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और जिसमें नहीं बन रहा है, पता नहीं कितने क्या करते हैं, वो कहाँ कहाँ कौन से मंदिर जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये वो फलना चिलना वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके बिना जो है सृष्टि चल पाना पॉसिबल है नहीं। तो क्यों नहीं है, तो आप सब भी यहाँ पे देखा है कि स्पर्म ही एक ऐसा चीज है जो कि क्या कर सकता है, किसी भी गर्भ में भ्रूण का निर्माण कर सकता है, ठीक है। तो चलिए हमने क्या करा है, इतने सारे चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गया है। अब हम बात करेंगे आगे, और आगे हम क्या बात करेंगे, तो फाइनली हम यहाँ पे देखे थे सेकंड, अपना छूट गया था टॉपिक, जो भी हमने क्या करा था, छोड़ दिया था कुछ समय के लिए, और क्यों छोड़ा था वो अभी आप सभी को बताएंगे, ताकि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स को, क्या है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम। शुक्राणु पुरुष के शरीर के एक हिस्से में बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तो वृषण कहते हैं, जहां रोज लाखों करोड़ों की संख्या में स्पर्म बनते हैं। तो चलिए आप सभी बताने का प्रयास करेंगे कि शुक्राणु बनते कहां पे है। तो ये पुरुष में बनते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा ही, लेकिन ये बनते कहां पे है। तो फाइनली आप सभी को हम बता देना चाहेंगे कि ये जो है बाबू, पुरुष के शरीर में एक ऐसे हिस्से में बनते हैं जिसका नाम होता है, क्या होता है बाबू, जल्दी से बोल देगा तुम सब, क्या होता है, एक ऐसे हिस्से में बनते हैं जिसका नाम होता है वृषण कोश। क्या बोल देते हैं उनको, तो उनको बोल देते हैं बाबू वृषण कोश। क्या बोल देते हैं, जल्दी से एक बार बोल देगा, वृषण 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 कोश बोल देते हैं, ठीक है। वृषण कोश अब कैसन होता है और कहाँ होता है रे बाबू, तो ये सब तुम बता देगा। देखिए ये वो इंसान होता है, कैसन इंसान होता है पता नहीं कैसा होता है, चलिए हम वो इंसान बना देते हैं, कैसन इंसान बनेगा पता नहीं कैसा बनेगा। देखिए यहाँ पे इसका जो है बकलोल का टांग रहेगा, और टांग के नीचे में वो चीज निकल रहेगा, ठीक है। ये तो आप लोग को पता होगा कि टांग के नीचे में कौन चीज निकल रहता है, और वही चीजवा को हम बोलते हैं क्या, वृषण कोश। क्या बोल देते हैं, वृषण कोश। अब पुरुष में वृषण कोश कितने होते हैं, तो आप सभी का आंसर आएगा कि पुरुष में वृषण कोश यानी कि टेस्टिस की संख्या 2 हो जाता है, और वृषण कोश 1 होता है, और उसी का पिक्चर हम यहाँ पे बना दिए हैं। और आगे का बात करा जाए कि ये होता कैसन है बाबू, तो ये होता है हल्का पिंक कलर का। कैसा होता है, हल्का पिंक कलर का होता है, ठीक है। और इसमें 2 दानेदार, यानी कि शायद 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 इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टेस्टिस बोल देंगे, ठीक है। या फिर सबसे पहले आप सभी को समझाने के लिए एक कांड हम यहाँ पे करेंगे बाबू, बहुत ही अच्छे सा। क्या कांड करेंगे, सबसे पहले जो है इस बकलोल को अकेला करेंगे। चलिए हमने अकेला कर दिया, क्या कर दिया, अकेला कर दिया, और अकेला करके इसको क्या कर देंगे, अनुप्रस्थ काट करेंगे। क्या करेंगे, अनुप्रस्थ काट करेंगे। अब अनुप्रस्थ काट किसको बोलते हैं,
तो यहां से आ जाएगा आप सभी का क्वेश्चन। तो चलिए आप सभी को हम बताएंगे कि अनुप्रस्थ काट किसको बोलते हैं। देखिए आप सभी ने जो है बड़ा क्या खाए होंगे, पपीता खाए होंगे, और पपीता कुछ देखने में ऐसा होता है, और पपीता को खबरहीन को ऐसे नहीं काटा जाता है। कैसे काटा जाता है? तो काटा जाता है उसको ऐसे, पपीता जैसे काटा जाए उसी को बोलते हैं हम अनुप्रस्थ काट। तो उसी को हम करेंगे क्या, अनुप्रस्थ काट कर देते हैं। जब इसको हमने क्या करा, अनुप्रस्थ काट करा, तो अपने पास दो भाग हुआ। तो चलिए एक भाग को हम उठा के ला लेते हैं इधर। क्या कर लेते हैं, एक भाग को बाबू हम उठा के ला लेते हैं इधर। ठीक है, जब हम इधर ला लिए हैं और ई खबरहीन को जब हम काट दिए और देख रहे हैं कि एकरा में है की, तब अपने को क्या पता चलता है। तो देखिए इधर तो यहाँ पे जो है बाबू ये लगभग 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 200 से 250 पाली इसमें देखने को मिलता है। क्या मिलता है, 200 से 250 पाली मिलता है रे। कैसन पाली मिलता है, तो ऐसा मिलता है। अब बताइए, पहले तो इतनी चूकी है ही ससुरा, और इसमें भी 250 पाली है। ठीक है, क्या है, पहले तो तनी को देखने में लगता है, और हुक्राम भी जो है कत्ता है 250 पाली है। कैसन पाली है, तो आप इधर देख सकते हैं इस तरीके का 250 पाली है। क्या है, 250 पाली है। अब 250 पाली में एगो पाली को हम फिर लेंगे और इसको फिर देखेंगे क्या करके, अलग करके। कैसन देखेंगे, अलग करके ही खबरहीन को ऐसे ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसमें जो है 2 से 3 गो रहता है क्या, कोशिका। 2 से 3 गो रहता है कोशिका। क्या रहता है, 2 से 3 गो रहता है। क्या रहता है, 2 से 3 गो। पहिलका वाला कोशिका का नाम रहता है क्या, तो पहिलका वाला का रहता है शुक्रजनक। जनक कोशिका, शुक्रजनक कोशिका पहिलका को बोलते हैं, और दूसरका को बोलते हैं क्या बाबू, तो इसको बोलते हैं सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका। अब आप सभी देख सकते हैं आगे कि शुक्रजनक कोशिका का क्या काम है बाबू। ई जो है खोपड़हीन शुक्राणु बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, और ई बकलोल का क्या काम है, तो इसका काम है बाबू उसको पोषण देना। क्या काम है, उसको पोषण देना। अब आप सभी देख चुके हैं कि यहाँ पे शुक्राणु कैसे बनता है, उसको पोषण कौन देता है, खाना कैसे मिलता है, पानी कैसे मिलता है। तो यहाँ से आप सभी देख चुके हैं कि ई दोनों से क्या मिलता है, तो यहाँ से मिल जाता है अपने को शुक्राणु। क्या मिल जाता है, तो शुक्राणु मिल जाता है। और शुक्राणु का निर्माण हमने देख लिया, शुक्राणु का स्ट्रक्चर्स देख लिया, और यहाँ पे सब चीज हमने देख लिया। और एक चीज यहाँ पे हम क्या कर चुके हैं, छूट चुका है अपना। क्या छूट चुका है, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, ई खोपड़हीन का काम क्या है, और ई पूंछ का काम क्या है, और ई एक्रोसोम का क्या काम है। तो आप सभी को हम बता देंगे एक बार फिर से। सबसे पहले ये जो एक्ट्रोसोमा होता है, ये खोपड़हीन बुल्लेट जो होता है ना, बुल्लेट वाला दाना आप सभी देखे होंगे जो माफियागिरी करते हैं। कैसन होता है, तो ई खोपड़हीन ऐसा होता है, इसका जो है ना थुत्थुर ऐसा निकलल रहता है। ठीक है, कैसन रहता है, इस तरीके से निकलल रहता है। किसका, ई एक्ट्रोसोम का खोपड़िया। अब देखिए इसमें जो है एगो हाइड्रोलेटिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि मतलब ये जो है इसके थुत्थुर पे लगल रहता है, ताकि जब वो अंडे से फर्टिलाइज करने से पहले, यानी कि अंडे में क्या हो, प्रवेश करे, तो ये जो है अंडे का दीवार बड़ा मजबूत होता है बाबू। तो उस दीवार को क्या करे, तोड़ने में मदद करे। यदि यहाँ पे ये स्ट्रांग नहीं होंगे तो दीवार फिर टूटेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे एगो क्या रहता है, यानी कि यहाँ पे कोई अम्ल लगा रहता है। तो हमने क्या करा है, एक्ट्रोसोम का काम को क्या करे हैं, जान चुके हैं। न्यूक्लियस में अपना पप्पा वाला गुण होता है, जो कि आने वाले फ्यूचर, दैट मीन्स बच्चे में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं।
तो फाइनली हमने यहाँ से सीख लिया है कि न्यूक्लियस में क्या होता है। एंड अब देख सकते हैं आगे के चीज को, जो मध्य भाग में होता है बाबू, इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया अपना। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या देता है, तो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे जगह पे पूछा जाएगा कि शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या भूमिका होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भूमिका बस इतना होता है बाबू कि ये जो है शुक्राणु को चलने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है, एनर्जी बनाता है। एनर्जी कैसे बनाता है? जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं या फिर कुछ कुछ इंसान होते हैं या फिर आपके दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी सब क्या करते हैं? चाय बड़ा अधिक बार पीते हैं। क्या करते हैं? चाय पीते हैं। और जब वो चाय पीते हैं तो उनको जो है ना क्या मिलता है? पावर मिल जाता है, खतरनाक टाइप का एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। बेसिकली हम भी चाय पीते हैं तो पावर जो है क्या आ जाता है? एकदम 10 गुना पावर में आ जाते हैं। अभी बोलते हैं ऐसा, तो चाय पी लेंगे तो इससे 10 गुना ज्यादा उड़ने लगेंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है क्या? ऊर्जा प्रदान करना। किसको? तो स्पर्म को। किसको बाबू? तो स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करना होता है। किसका काम? तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करना। तो फाइनली आप सभी यहां से देखे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पर्म को देता है ऊर्जा की बाबू तुम वीर्य में तैरो और जाके फर्टिलाइज करो। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी आप जान चुके हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे और रह गया है बाबू, जिसको हम बोलते हैं पूंछ, और अंग्रेजी का बात करें तो इसको बोलते हैं हम टेल। अब ई खोपड़हीन का क्या काम होता है, तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो इनका काम बस इतना होता है कि ई जो है तैरने में, दैट मीन्स स्पर्म को तैरने में मदद करता है। कौन? तो पूंछ। जैसे आप सभी ने देखा होगा पतंग जब हम लोग उड़ाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जब पतंग में पूंछ, दैट मीन्स टेल नहीं लगल रहता है तो क्या होता है, वो जो है खोपड़हीन ज्यादा बढ़िया से उड़ नहीं सकता है, ऐसे ऐसे घूर के जो है गत्ता मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब उसमें पूंछ लगा दिया जाता है तब वही जो है खोपड़हीन ऊपर दौड़ता है, खतरनाक टाइप से उड़ता है। तो पूंछ का काम यही इतना ही है बाबू कि ई जो है इसको चलने में मदद करता है। किसको? तो स्पर्म को। तो हमने क्या करा है, स्पर्म के बारे में इतने सारे चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमसे हमारा क्या रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को कर दें लाइक एंड चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और यदि आप सभी को कोई डाउट रहे तो आप सभी क्या कर सकते हैं, कमेंटवा में बता सकते हैं। आप सभी के डाउट का जो है आंसर बड़ा बढ़िया से दिया जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं आगे के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।